चंदन महल के हरे भरे उद्यान में 38 वर्षीय अर्जुन सिंह सादे सफेद कुर्ते और पजामे में पुराने गुलाब के पौधों को संवार रहा था। उसकी हरकतें इतनी शांत और सौम्य थीं कि लगता था मानो वह प्रकृति से बातें कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी ज्वाला सुलग रही थी जो कोई साधारण नजर नहीं पड़ सकती थी। हवेली की मालकिन 35 वर्षीय प्रिया खन्ना, खन्ना इंडस्ट्रीज की सीईओ, अपने अध्ययन कक्ष में थी। वह एक गिलास रेड वाइन के साथ लैपटॉप पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की फाइलें जांच रही थी। उसकी मां सरला देवी हमेशा की तरह अर्जुन पर बरस रही थी। अर्जुन, ये फूलों की क्यारियां कितनी अव्यवस्थित हैं और ये चाय कितनी ठंडी हो गई है। क्या तुम्हें इस हवेली की प्रतिष्ठा का जरा भी ख्याल नहीं? सरला का स्वर हवेली के संगमरमर के विशाल हॉल में गूंज उठा। माफ कीजिए मां जी, अर्जुन ने नम्रता से कहा। मैं अभी उद्यान को और व्यवस्थित कर देता हूं, चाय भी दोबारा गर्म कर लाता हूं। सरला ने तीखा तंज कसा। तुमसे कुछ नहीं होगा। प्रिया इस निकम्मे आदमी को कब तक झेलेगी? 5 साल हो गए शादी को और ये अब भी बस माली और नौकरों जैसे काम करता है। प्रिया ने बिना नजर उठाए कहा। मां, अब बस भी कीजिए। अर्जुन, मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफी बना दो। आज मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है। अर्जुन चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गया, लेकिन सरला का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। प्रिया, मेरी सुनो, इसे तलाक दे दो। तुम खन्ना इंडस्ट्रीज की सीईओ हो और ये बस एक बेकार माली, इस हवेली में रहने के लायक भी नहीं। प्रिया ने गहरी सांस ली। मां, मैंने कहा ना, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं अपनी कंपनी संभाल लेती हूं। लेकिन प्रिया के दिल में एक गहरी पीड़ा थी। वह चाहती थी कि अर्जुन कुछ बड़ा कर दिखाए, एक पहचान बनाए, एक जिम्मेदारी ले जो सरला के तानों को हमेशा के लिए चुप करा दे। 5 साल पहले प्रिया ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पर अर्जुन से विवाह किया था, लेकिन उसका दिल कभी पूरी तरह अर्जुन से नहीं जुड़ा। वह उसे एक मजबूरी मानती थी, प्यार नहीं। अर्जुन ने ब्लैक कॉफी बनाई और प्रिया को थमाई। लो प्रिया, मिठा साथ पेटी। बैठक के लिए शुभकामनाएं। प्रिया ने ठंडी नजरों से उसे देखा। धन्यवाद अर्जुन, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। खन्ना इंडस्ट्रीज में एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। अगर तुम वहां काम करो तो शायद मां का गुस्सा कम हो, लेकिन बहाने नहीं चलेंगे। अर्जुन ने गहरी नजरों से प्रिया को देखा। मैं प्रयास कर रहा हूं प्रिया, बस थोड़ा समय चाहिए। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। प्रयास? 5 साल हो गए अर्जुन। गड़बड़ ये इस महीने कुछ नहीं किया तो समझ लेना इस हवेली में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। ठीक है प्रिया, मैं प्रयास करूंगा। उस दिन प्रिया को मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के मालिक करण मल्होत्रा से मिलना था। खन्ना इंडस्ट्रीज भारी घाटे में थी और प्रिया को एक बड़े निवेश की जरूरत थी। अर्जुन ने अपने पुराने मोटरसाइकिल पर प्रिया को मल्होत्रा टावर्स छोड़ा। मोटरसाइकिल की खड़खड़ाहट उस चमचमाते कॉर्पोरेट टावर के वातावरण से पूरी तरह विपरीत थी। प्रिया, जल्दी वापस जाओ, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा। मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक है प्रिया, शुभकामनाएं, प्रिया ने तंज भरे लहजे में कहा। शुभकामनाएं तो तुम्हें भी आजमानी चाहिए अर्जुन। मल्होत्रा टावर्स के कांच के दरवाजे पर कर्ण ने प्रिया का स्वागत किया। प्रिया, थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, अंदर चलो। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। ये कौन, तुम्हारा ड्राइवर? प्रिया के गाल लाल हो गए। नहीं, ये मेरे पति अर्जुन सिंह। कर्ण ने हंसकर ताना मारा। पति? क्या करते हो अर्जुन, कोई व्यवसाय? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। अभी रोजगार की तलाश में हूं। कर्ण ने मजाक उड़ाया। रोजगार? मेरे ऑफिस में एक चपरासी की पोस्ट खाली है, आजमाओगे? प्रिया ने जल्दी से कहा। हाँ कर्ण, ये कर लेंगे, धन्यवाद। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बड़ा योजना तैयार हो रही हो। चंदन महल लौटते ही सरला ने फिर ताने शुरू कर दिए। अर्जुन, ये दूध फिर जल गया, 1 पैसे की कमाई नहीं और इस हवेली का नाश कर रहे हो। अर्जुन ने माफी मांगी। क्षमा करे मां जी, मैं अभी साफ कर देता हूं। सरला ने तंज कसा। साफ कर देता हूं, साफ कर देता हूं, बस यही सुनाते हो। प्रिया आ रही होगी, जल्दी ब्लैक कॉफी बनाओ। शाम को प्रिया थकी हुई लौटी। उसका चेहरा तनाव से भरा था। अर्जुन, कर्ण ने हमारी कंपनी में निवेश किया है, तुम्हें उसकी कंपनी में नौकरी करनी चाहिए। यह मौका मत गंवाना। अर्जुन ने हल्का विरोध किया। प्रिया, मुझे लगता है कर्ण मुझे सिर्फ उपयोग करना चाहता है, मैं उसके लिए काम नहीं करना चाहता। प्रिया का गुस्सा भड़क गया। बस बहाने, तुम्हें व्यवसाय की कोई समझ नहीं।
मैं कर्ण को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझे हर बार निराश करते हो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है प्रिया, मैं नौकरी करूंगा। प्रिया के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान आई। उसने अर्जुन का कंधा थपथपाया। धन्यवाद अर्जुन, मैं कर्ण को अभी फोन करती हूं। उसने फोन उठाया और कर्ण से कहा, कर्ण, अर्जुन नौकरी के लिए तैयार है, कल उसे तुम्हारे ऑफिस भेज रही हूं। कर्ण ने हंसते हुए कहा, ठीक है प्रिया, भेज दो, लेकिन यह मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। प्रिया ने फोन रखा, लेकिन अर्जुन के मन में एक तूफान उठ रहा था। अगले दिन अर्जुन सुबह सुबह चंदन महल के उद्यान में था। उसने गुलाब के फूलों को संवारा, फव्वारे की सफाई की और प्रिया के लिए उसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफी तैयार की। लेकिन सरला का मूड वही था। अर्जुन, ये क्या, कॉफी में दूध की जगह पानी डाल दिया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्षमा करें माँ जी, मैं अभी नहीं बनाता हूं। प्रिया, जो अध्ययन कक्ष से बाहर आई, ने कॉफी ली और कहा, अर्जुन, आज तुम मल्होत्रा टावर्स जा रहे हो ना? मैं चाहती हूं कि तुम वहां अच्छा प्रदर्शन करो। यह खन्ना इंडस्ट्रीज के लिए भी जरूरी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ प्रिया, मैं प्रयास करूंगा। प्रिया के स्वर में बेचैनी थी। प्रयास नहीं अर्जुन, परिणाम चाहिए। अगर तुमने ये मौका गंवाया तो सीताराम, तुम मां सही कहती हैं, शायद तुम इस हवेली के लायक नहीं हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर मल्होत्रा टावर्स की ओर निकला। चंदन महल के भव्य द्वार से निकलते हुए उसकी मोटरसाइकिल एक रहस्यमय विरोधाभास बनाती थी। एक साधारण आदमी राजसी दुनिया में। मल्होत्रा टावर्स के कांच के द्वार पर रिसेप्शनिस्ट नेहा ने उसे रोक लिया। आप कौन? यहां ऐसे नहीं घुस सकते। अर्जुन ने शांति से कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मुझे कर्ण मल्होत्रा ने बुलाया है। नेहा ने नाक सिकोड़ी। चपरासी की पोस्ट के लिए बाहर प्रतीक्षा करो, हमारे नए सीईओ आ रहे हैं। तभी एक चमकदार नीली BMW द्वार पर रुकी। सबने सोचा ये नए सीईओ हैं, लेकिन कार से एक स्टाइलिश युवती नीरा उतरी। मैं सीईओ नहीं, उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूं। नीरा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने अर्जुन को ताना मारा, तुम अब भी यहां क्यों हो? जाओ, बाहर प्रतीक्षा करो। नीरा ने अर्जुन को देखा और चिल्लाई, अर्जुन सर, आप आए थे? सर, स्वागत है। उसने उसे एक फूलों बटाए का गुलदस्ता थमाया। नेहा हैरान रह गई। सर, ये सीईओ? नीरा ने सख्त स्वर में कहा, नेहा, ये अर्जुन सिंह है, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के नए सीईओ। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नेहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रही थी, लेकिन किसी को कपड़ों से आंकना नहीं चाहिए। सबने तालियां बजाईं, लेकिन अर्जुन का रहस्य अभी प्रिया और सरला से छिपा था। अर्जुन कोई साधारण माली नहीं था। वह अर्जुन सिंह नहीं, बल्कि विक्रम अग्रवाल था। अग्रवाल ग्लोबल का संस्थापक, जिसने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े व्यवसाय साम्राज्यों में से एक बनाया था। प्रिया से विवाह के बाद उसने अपनी पहचान छिपाई थी, क्योंकि वह प्रिया का प्यार और सम्मान अपनी असली क्षमता से जीतना चाहता था। लेकिन अब मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के सीईओ के रूप में उसने एक नया खेल शुरू किया था। उसने खन्ना इंडस्ट्रीज के प्रस्ताव को बिना बैठक के हस्ताक्षर कर दिया, और जो प्रिया के लिए जीवन रेखा थी। जब प्रिया मल्होत्रा टावर्स आई और फाइल वापस मिली, वह स्तब्ध रह गई। इतनी जल्दी सौदा अंतिम? ये सीईओ कौन है? उसने नीरा से पूछा। नीरा ने जवाब दिया, सर बहुत व्यस्त हैं, मिलना मुश्किल है। प्रिया खुश थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ये नया सीईओ कौन है जिसने इतनी जल्दी उसकी कंपनी को बचा लिया? उसने नीरा से कहा, मुझे उनसे मिलना है, यह सौदा मेरी कंपनी के लिए क्रांतिकारी है। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर का शेड्यूल बहुत कड़ा है, लेकिन आपकी फाइल उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर की। प्रिया ने फाइल खोली और देखा कि उस पर हस्ताक्षर था विक्रम अग्रवाल। उसका दिल जोर से धड़का। विक्रम अग्रवाल, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसायी है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूं। नीरा ने मना कर दिया। क्षमा करें मैडम, सर ने साफ कहा है कि वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे। प्रिया निराश थी, लेकिन सौदा अंतिम होने की खुशी ने उसकी निराशा को ढक लिया। उसने अपने मैनेजर राकेश को फोन किया। राकेश, हमारा सौदा अंतिम हो गया। मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के नए सीईओ विक्रम अग्रवाल ने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। कुछ तो विचित्र है, इतनी जल्दी सौदा कैसे हो गया? राकेश ने जवाब दिया, मैडम, ये तो चमत्कार है, लेकिन अगर सीईओ नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं,
सौदा तो पक्का हो गया। प्रिया ने फोन रखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात चंदन महल में एक भारी सन्नाटा था। प्रिया अपने अध्ययन कक्ष में थी और सरला हॉल में पत्रिका पढ़ रही थी। अर्जुन रसोई में प्रिया की पसंदीदा मिठाई बादाम का हलवा बना रहा था। सरला ने फिर ताना मारा, अर्जुन, ये हलवा में केसर कम डाल दिया, इतनी साधारण सी चीज भी नहीं कर पाते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, ये प्रिया की पसंदीदा मिठाई है, और नौकरी की बात करें तो मैंने आज से काम शुरू कर दिया है। सरला ने व्यंग्य में कहा, हाँ, कोई चाय वाले या चपरासी की नौकरी होगी, इस हवेली के लायक तो तुम कभी नहीं बन सकते। प्रिया, जो हॉल में आ चुकी थी, ने अर्जुन की बात सुनी। सच अर्जुन, तुम्हें नौकरी मिल गई? अर्जुन ने हल्के से कहा, बस एक अच्छा अवसर मिला है प्रिया, जल्दी बताऊंगा। सरला ने तंज कसा, हाँ जल्दी बताना, कहीं कोई चौकीदार की नौकरी तो नहीं। प्रिया ने सरला को टोका, मां, बस कीजिए। अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन यह बताओ नौकरी कैसी है? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, प्रिया, तुम्हें जल्दी पता चलेगा। उसी रात करण मल्होत्रा चंदन महल में आया। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, तुमने सुना, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के नए सीईओ विक्रम अग्रवाल ने तुम्हारा सौदा हस्ताक्षर किया। वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ये अर्जुन, उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया जो हॉल में हलवा का कटोरा लिए खड़ा था, ये अभी भी यहां है। प्रिया, तुम इसे क्यों सहन करती हो? प्रिया ने गुस्से में कहा, कर्ण, अर्जुन मेरा पति है और उसने आज से नौकरी शुरू की है। कर्ण ने हंसकर कहा, नौकरी? हाँ, कोई छोटी मोटी नौकरी होगी, लेकिन सुनो, विक्रम अग्रवाल से मिलना जरूरी है, वो तुम्हारी कंपनी को वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। सरला ने ताना मारा, हाँ, और ये अर्जुन तो बस इस हवेली में हलवा और चाय बनाता रहेगा। अर्जुन, जो चुपचाप सुन रहा था, आगे आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, मां जी, एक बात कहनी है, मैं ही विक्रम अग्रवाल हूं, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस का सीईओ मैं हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिया का मुंह खुला रह गया। सरला ने हकलाते हुए कहा, क्या बकवास है, तुम सीईओ? अर्जुन ने शांत स्वर में सब बताया, कैसे उसने अग्रवाल ग्लोबल की स्थापना की, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर ऐप को दुनिया का बड़ा व्यवसाय साम्राज्य बनाया, और प्रिया से विवाह के बाद अपनी पहचान छिपाई। मैं तुम्हारा दिल अपनी असली क्षमता से जीतना चाहता था प्रिया, न कि अपने धन से। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सरला ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया, मैंने भी गलती की अर्जुन, मुझे माफ कर दो। कर्ण, जो अब तक चुप था, चुपचाप हवेली से निकल गया। अर्जुन और प्रिया ने साथ मिलकर खन्ना इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा एंटरप्राइजेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंदन महल, जो कभी तानों और गलत फहमियों का गढ़ था, अब प्यार और विश्वास का आशियाना बन गया। अर्जुन ने न केवल अपनी कंपनी को मजबूत किया, बल्कि प्रिया की कंपनी को भी नया जीवन दिया। एक रात चंदन महल के छत पर, जहां चांदनी और नदी की लहरें एक दूसरे से बातें कर रही थीं, प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दिल में होती है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार हर मुश्किल को आसान कर देता है। चंदन महल अब पहले से भी ज्यादा भव्य और जीवंत था। उद्यान में गुलाब की महक, हॉल में बच्चों की हंसी और प्रिया व अर्जुन की जोड़ी ने हवेली को एक खुशहाल घर बना दिया था। अर्जुन और प्रिया अब न केवल खन्ना इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा एंटरप्राइजेस को मिलकर संभाल रहे थे, बल्कि उनकी 3 साल की बेटी अनन्या उनकी जिंदगी की नई रोशनी थी। सुबह के समय प्रिया अपने ऑफिस रूम में थी, जहां वह एक नई वैश्विक सौदे की फाइलें जांच रही थी। अर्जुन अब एक आत्मविश्वासी व्यवसायी के रूप में अनन्या को गोद में लिए हॉल में खेल रहा था। सरला, जो अब अर्जुन को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी, पास में बैठकर अनन्या को देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, अनन्या को ज्यादा लाड मत करो, सरला ने हंसते हुए कहा, वरना ये तुम्हारी तरह जिद्दी हो जाएगी। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, मां जी, जिद्दी तो ये अपनी मम्मी पर गई है। प्रिया, जो हॉल में आ चुकी थी, ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम और मां मिलकर मेरी बेटी को बिगाड़ दोगे। वैसे आज की बैठक के लिए तैयार हो, नया सौदा बहुत बड़ा है। अर्जुन ने अनन्या को सरला को सौंपा और कहा, हाँ प्रिया, यह सौदा खन्ना इंडस्ट्रीज को वैश्विक बाजार में नंबर 1 बना देगा।
लेकिन इस खुशहाल माहौल में एक अनजानी आहट थी। चंदन महल की शांति को भेदने वाला एक तूफान नजदीक आ रहा था। उसी शाम चंदन महल में एक अनचाहा मेहमान दस्तक देता है। विक्रांत शर्मा, शर्मा एम्पायर का मालिक। विक्रांत एक 42 वर्षीय चालाक और प्रभावशाली व्यवसायी, जिसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में प्रतिशोध की आग। वह चंदन महल के हॉल में दाखिल हुआ, अपने साथ एक रहस्यमय ब्रीफ केस लिए। प्रिया और अर्जुन उसे देखकर चौंक गए। विक्रांत ने ठहाके मारते हुए कहा, प्रिया, अर्जुन, चंदन महल की शान देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन मैं यहां सिर्फ बधाई देने नहीं आया। प्रिया ने सतर्क स्वर में पूछा, विक्रांत, तुम यहां क्या करने आए हो? खन्ना इंडस्ट्रीज और शर्मा एम्पायर के बीच कोई सौदा तो नहीं था? विक्रांत ने ब्रीफ केस खोला और उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज निकाले। ये देखो प्रिया, ये तुम्हारे पिता के वो रहस्य हैं जिन्हें तुमने और अर्जुन ने दफन करने की कोशिश की। अर्जुन ने तस्वीरें देखी। वे पुराने दस्तावेज थे जो खन्ना इंडस्ट्रीज के शुरुआती दिनों की एक कथित घोटाले की कहानी बयां करते थे। विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, प्रिया, तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। खन्ना इंडस्ट्रीज की नींव में मेरे पिता का खून है और अब मैं प्रतिशोध लूंगा। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रांत, ये सब झूठ है। मेरे पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, झूठ? ये दस्तावेज अदालत में खन्ना इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देंगे। और अर्जुन, तुम्हारी अग्रवाल ग्लोबल भी नहीं बचेगी। अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। विक्रांत, तुम जो चाहते हो साफ साफ बताओ। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खन्ना इंडस्ट्रीज चाहिए, पूरी कंपनी। और अगर तुमने मना किया तो ये दस्तावेज मीडिया और अदालत में होंगे। तुम्हारी बेटी अनन्या का भविष्य भी दांव पर है। सरला, जो अब तक चुप थी, गुस्से में बोली, विक्रांत, ये हवेली छोड़ दो। तुम मेरे परिवार को धमकी नहीं दे सकते। विक्रांत ने व्यंग्य में कहा, तरला जी, ये परिवार तो पहले ही टूट चुका है। अब बस इसका अंत देखना बाकी है। वह ब्रीफकेस बंद करके चला गया। लेकिन हवेली में एक भारी सन्नाटा छोड़ गया। रात को चंदन महल के छत पर प्रिया और अर्जुन अकेले बैठे थे। प्रिया की आंखों में डर और क्रोध था। अर्जुन, क्या विक्रांत सच कह रहा है? मेरे पिता ने क्या वाकई कोई गलती की थी? अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। वे एक ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन विक्रांत के पास जो दस्तावेज हैं वे नकली हो सकते हैं। हमें सत्य का पता लगाना होगा। प्रिया ने गहरी सांस ली। अर्जुन, अगर ये दस्तावेज बाहर आए तो खन्ना इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी। और अनन्या, मैं अपनी बेटी के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकती। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें और अनन्या को कुछ नहीं होने दूंगा। विक्रांत को लगता है कि वह हमें डरा सकता है, लेकिन वह मुझे नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी पुरानी संपर्कों को सक्रिय किया। उसने अपनी अग्रवाल ग्लोबल की गुप्त खुफिया टीम को विक्रांत के दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया। साथ ही उसने अपने पुराने मित्र और हैकर साहिल को बुलाया, जो विक्रांत के अतीत को खंगालने में माहिर था। साहिल ने कुछ ही दिनों में खुलासा किया कि विक्रांत के दस्तावेज नकली थे, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। विक्रांत ने खन्ना इंडस्ट्रीज को हड़पने के लिए एक पुरानी दुश्मनी का सहारा लिया था। असल में विक्रांत का पिता और प्रिया का पिता एक समय व्यवसाय साझेदार थे, लेकिन विक्रांत के पिता ने धोखा दिया था, जिसके कारण खन्ना इंडस्ट्रीज ने उन्हें साझेदारी से निकाल दिया था। विक्रांत इसे अपनी अपमान मानता था और अब प्रतिशोध लेना चाहता था। लेकिन ड्रामा यही नहीं रुका। जांच के दौरान साहिल को पता चला कि विक्रांत ने एक और चाल चली थी। उसने प्रिया के एक पुराने सहकर्मी को खरीद लिया था, जो कंपनी के आंतरिक रहस्य लीक कर रहा था। यह सहकर्मी कोई और नहीं बल्कि राकेश था, प्रिया का विश्वसनीय मैनेजर। जब प्रिया को यह पता चला, वह टूट गई। अर्जुन, राकेश, मैंने उसे इतना भरोसा किया। अर्जुन ने प्रिया को संभाला। प्रिया, यह सब विक्रांत की साजिश है। हमें और मजबूत होना होगा। उन्होंने राकेश को सामना किया, जो डर से कबूल गया कि विक्रांत ने उसे ब्लैकमेल किया था। इस खुलासे ने ड्रामा को और बढ़ा दिया, क्योंकि अब कंपनी के अंदर विश्वासघात का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। प्रिया ने राकेश को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा घाव हो गया। अर्जुन और प्रिया ने विक्रांत को चंदन महल में एक अंतिम बैठक के लिए बुलाया। विक्रांत अपनी जीत के घमंड में फिर से ब्रीफकेस लेकर आया। प्रिया, अर्जुन, तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। मेरी कंपनी मेरे नाम कर दो और मैं ये दस्तावेज नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने शांत लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। विक्रांत,
तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हारे दस्तावेज नकली हैं और हमने तुम्हारे पिता की सच्चाई भी खोज ली। प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, विक्रांत, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को धोखा नहीं दिया था। असल में तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा देने की कोशिश की थी। विक्रांत का चेहरा लाल हो गया। यह सब झूठ है, मेरे पास और भी प्रमाण हैं। अर्जुन ने अपनी टैबलेट निकाली और एक वीडियो चलाया जिसमें विक्रांत का पुराना साझेदार, एक सेवानिवृत्त लेखाकार, वो सारी वहाकार कबूल कर रहा था कि विक्रांत ने उसे पैसे देकर नकली दस्तावेज बनवाए थे। विक्रांत हक्का बक्का रह गया। तुम ये कैसे कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, विक्रांत, मैं विक्रम अग्रवाल हूं। मैंने अग्रवाल ग्लोबल को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। तुम जैसे लोगों का खेल मैं अच्छे से समझता हूं। प्रिया ने सख्त स्वर में कहा, विक्रांत, अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार या मेरी कंपनी को धमकी देने की कोशिश की तो यह वीडियो अदालत और मीडिया में होगा। विक्रांत अपनी हार मानकर चुपचाप हवेली से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक अंतिम धमकी दी, यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। विक्रांत के जाने के बाद चंदन महल में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रांत ने मीडिया में एक झूठी खबर फैला दी कि खन्ना इंडस्ट्रीज में घोटाला हुआ है। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर गिरने लगे और प्रिया पर दबाव बढ़ गया। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को लगाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां उन्होंने सारे प्रमाण पेश किए। ये सब विक्रांत शर्मा की साजिश थी, अर्जुन ने घोषणा की। मीडिया में हंगामा मच गया और विक्रांत की कंपनी खुद संकट में पड़ गई। पुलिस ने विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया जब पता चला कि उसने कई अन्य कंपनियों को भी ब्लैकमेल किया था। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रिया और अर्जुन के रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन प्रिया को एक गहरा सदमा लगा। वह कुछ दिनों तक उदास रही, सोचती कि कैसे उसके पिता की स्मृति को दाग लगाने की कोशिश हुई। अर्जुन ने प्रिया को संभाला और साथ मिलकर उन्होंने कंपनी को न केवल बचाया बल्कि एक नया विस्तार शुरू किया। अर्जुन और प्रिया ने न केवल अपनी कंपनियों को मजबूत किया बल्कि एक नया चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करता था। अनन्या अब बाल विहार जाने लगी थी और सरला उसकी छोटी छोटी शरारतों में अपनी जिंदगी की खुशी ढूंढती थी। एक शाम चंदन महल के छत पर प्रिया मैम, जहां चांदनी और नदी की लहरें एक दूसरे से बातें कर रही थीं, प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया कि कोई भी तूफान हमारे प्यार को नहीं हिला सकता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि एक सच्चा साथी हर जंग को आसान बना देता है। चंदन महल की दीवारें अब केवल प्यार, विश्वास और हिम्मत की कहानियां गूंजती थीं। अर्जुन और प्रिया की जोड़ी ने न केवल अपने सपनों को जिया बल्कि दुनिया को दिखाया कि सादगी में ताकत होती है और प्यार में जादू। लेकिन जीवन कभी शांत नहीं रहता। कुछ महीनों बाद 5 बाद एक नया ड्रामा उभरा। अनन्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज विदेश में संभव है। प्रिया टूट गई, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी संसाधन लगा दिए और अनन्या का सफल इलाज कराया। इस घटना ने परिवार को और करीब ला दिया। सरला ने प्रार्थनाएं की और प्रिया ने अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ा। अंत में अनन्या स्वस्थ होकर लौटी और चंदन महल में खुशियों की बारिश हो गई। अर्जुन ने प्रिया से कहा, देखो, जीवन में ड्रामा आते रहते हैं, लेकिन हम साथ हैं तो सब कुछ संभव है। अब चंदन महल एक प्रेरणा का प्रतीक बन गया था। अर्जुन और प्रिया ने अपनी कहानी को एक किताब में बदल दिया जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। उनकी कंपनी वैश्विक स्तर पर फैल गई और अनन्या बड़ी होकर उनके नक्शे कदम पर चलने लगी। सरला अब पोती की कहानियां सुनाती थी और परिवार में कभी कोई ताना या गलतफहमी नहीं रही। जीवन की इस यात्रा में उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार और विश्वास हर ड्रामा को विजय में बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।